Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we discuss about the further part of the chapter. हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर. सो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स एंड देयर रिएक्शन विद वाटर. नॉन मेटल्स की बात करें तो आपका एक सल्फर आ जाता है. सल्फर वाटर से रिएक्ट नहीं करता. इनफैक्ट सम ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस की बात करेंगे तो एक रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट है, और अगर आप इसको एयर में ओपन रखते हैं तो वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर जाता है और फायर कैच कर लेता है. इसी वजह से फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉटल में रखा जाता है जिसमें पानी होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स. जितने भी मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. मेटल प्लस एसिड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. और जो विगर है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कि आपकी मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह की है. डिपेंड करता है. अगर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वायलेंटली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स रैपिडली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हीटिंग पर ही रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते ही नहीं है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम मेटल की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. Magnesium reacts with HCl and that leads to formation of magnesium chloride and hydrogen. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक मेटल्स जो होते हैं वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न करती है. अगर आप एक लाइटेड मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं जिसमें मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते. या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है. डाइल्यूट एसिड में आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं विद डाइल्यूट एसिड्स. कुछ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे. जब एक मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये बात हम जानते हैं. अब हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे. एक में छोटा सा मैग्नीशियम रिबन डालेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा डालेंगे, थर्ड टेस्ट ट्यूब में कुछ आयरन फिलिंग्स डालेंगे, और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में अनकवर्ड कॉपर वायर डालेंगे. और चारों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और उन सबको वार्म करेंगे. अब हर टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस होगी हम उसको टेस्ट करेंगे. कैसे? एक लाइटेड मैच स्टिक लेंगे और हर टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ लेकर जाएंगे, जो ओपन एंड है उसकी तरफ लेकर जाएंगे. जब हम लाइटेड मैच स्टिक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाते हैं जिसमें मैग्नीशियम रिबन होता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस बर्न करती है विद ए पॉप साउंड और उससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है. जब हम लाइटेड मैच स्टिक सेकेंड टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ लेकर जाते हैं, उसके ओपन एंड की तरफ लेकर जाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम फॉयल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस फिर से पॉप साउंड से बर्न करती है. उससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है. जब हम लाइटेड मैच स्टिक थर्ड टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ लेकर जाते हैं जिसमें आयरन फिलिंग्स और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस फिर से बर्न करती है विद पॉप साउंड और पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है. लेकिन जब हम लाइटेड मैच स्टिक फोर्थ टेस्ट ट्यूब की तरफ लेकर जाते हैं जिसमें कॉपर वायर और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ नहीं होता. इससे पता चलता है कि कोई हाइड्रोजन गैस इस केस में प्रोड्यूस नहीं हुई है. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट कॉपर मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए. तो
अब हमें ये तो पता चल गया कि कॉपर मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, बट कॉपर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। जो मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शंस होती हैं उनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे जो सिट्रस फ्रूट जूसेस होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस है, पिकल्स हैं, चटनी है, कर्ड है, इनमें सब में एसिड होता है। और अगर इन फूड स्टफ्स को आप आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर कंटेनर में रखेंगे तो इसमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे, जो आपके मेटल ऑफ कंटेनर का जो मेटल है उससे रिएक्ट करके टॉक्सिक सॉल्ट्स बना लेते हैं, जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं। ये टॉक्सिक और पॉइजनस सॉल्ट्स हमें बीमार कर सकते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर कंटेनर्स को, कॉपर के बर्तनों को हम एसिडिक फूड्स को स्टोर करने के लिए नहीं रखते हैं, जैसे ऑरेंज जूस, पिकल्स, चटनी एंड कर्ड। हम फॉर एग्जाम्पल हम लेमन का जो पिकल होता है उसको एल्यूमिनियम वेसल में नहीं रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो एल्यूमिनियम मेटल जो कि वेसल में प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट कर जाता है, जिससे टॉक्सिक सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है, जो हमें बीमार कर सकते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। आपके नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ सल्फर पाउडर लेते हैं या चारकोल पाउडर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक में एसिड मिलाते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, इवन अगर हम उसे गर्म कर दें तो भी। इससे पता चलता है कि सल्फर और कार्बन जैसे नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते और कोई हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। कुछ नॉन मेटल्स जबकि हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन उस केस में भी कोई हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद द बेसिस। कुछ मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल प्लस बेस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। तो एल्यूमिनियम को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला NaAlO2 है, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इसको हम एक एक्टिविटी से शो कर सकते हैं। हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे 5 ml और उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डाल देंगे और उसको बर्नर के ऊपर, उस ट्यूब को बर्नर के ऊपर हीट करेंगे। एक लाइटेड मैचस्टिक जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके मुंह की तरफ, उसके ओपन एंड की तरफ लेकर आएंगे और हमें पता चलेगा कि वो जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। जिंक मेटल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे दो कॉमन मेटल्स हो जाते हैं जो बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सारे मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, सिर्फ कुछ ही बनाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स भी बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उस केस में भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ रिएक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे चैप्टर का, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हम देखते हैं कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ विग्रसनेस ऑफ रिएक्शंस ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, तो उनको एक सीरीज में ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटीज। The arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals. जो अरेंजमेंट किया गया है मेटल्स का इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, मतलब सबसे रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर होगा और सबसे कम रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे होगा। तो इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप while the least reactive metal is placed at the bottom.
हम सीरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा पोटेशियम, नेक्स्ट इज सोडियम, नेक्स्ट इज कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। पोटेशियम सबके मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ऊपर आ जाता है, और गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो सबसे नीचे आ जाता है। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाइक प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड जीब्रास एंड लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। पी से आ गया आपका, प्लीज से आ गया आपका पोटेशियम, सेंड से सोडियम, कैट से कैल्शियम, एम से मंकीज से मैग्नीशियम, एंड फॉर एल्यूमिनियम, जीब्रास जिंक, लवली का आयरन, हैप्पी केजेस एल फॉर लेड एंड केजेस कॉपर, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ऐसा ये आ जाएंगे। तो आप इस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें हमें नोट करना होगा पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है इसको रिएक्टिविटी सीरीज में। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है डिक्रीज कर जाती है ग्रेजुअली। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। गोल्ड सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए सबसे नीचे रखा गया है। इससे ज्यादा भी कम रिएक्टिव प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पर ही बेस्ड होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक मेटल एक जगह से दूसरी जगह प्लेस हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपका आ जाता है अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर आपका जो लेस रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मटेरियल मेटल है वो उसका अगर सॉल्ट बना हुआ है और उसके साथ रिएक्शन हम कराते हैं मोर रिएक्टिव मेटल की, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो अपना सॉल्ट बना लेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो फ्री हो जाएगा। When a more reactive metal is placed in the salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्ट का पार्ट बन जाता है और लेस रिएक्टिव मेटल फ्री हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर आप आयरन मेटल या आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो ब्लू कलर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का होता है वो फेड कर जाता है, और जो रेड ब्राउन कोटिंग होती है कॉपर मेटल की वो आयरन स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।